स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही अहम ऐसी शॉर्ट स्टोरी जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी शॉर्ट स्टोरी है वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे टाइटल दिया है, देखिए, यूनिट नंबर 1 द बेगर, और ये लिखी है एंटन चेखोव। ये जो ऑथर है, ये ऑथर का नाम है, और ये जो है द बेगर, ये शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा कि SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो FY बीकॉम का सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर बीकॉम का, और सब्जेक्ट है कंपलसरी इंग्लिश। वो सब्जेक्ट में ये यूनिट नंबर 1 है, द बेगर, रिटन बाय एंटन चेखोव, और ये एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए वीडियो मैंने तैयार किया है। अगर ये पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी और कोई यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, और जहाँ भी आपको ये है, आपको ये एनालिसिस, ये स्टोरी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं SPPU के, उनके लिए ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अगर कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रिस्क्राइब्ड है, फिर भी ये एनालिसिस, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं, द बेगर, रिटन बाय एंटन चेखोव। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको देखना है अभी क्या दिया है। हम बेगर के बारे में, द बेगर, ये क्या बोला है मैंने, दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी। क्या है टाइटल? द बेगर, और शॉर्ट स्टोरी बाय एंटन चेखोव। मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है ये स्टोरी के, और ये स्टोरी के बारे में क्या दिया है, देखिए, अ शॉर्ट स्टोरी बाय एंटन चेखोव ने लिखी है। सेकंड क्या है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1887। 1887 में ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी। और ये जो टाइटल है, क्या करता है टाइटल, द टाइटल, कौन सा टाइटल, द बेगर, इमीडिएटली इंट्रोड्यूसेस द सेंट्रल कैरेक्टर। हमारी जो ये शॉर्ट स्टोरी है, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो बेगर है। बेगर का मतलब आपको पता है, जिसे हम भिखारी कहते हैं। ये टाइटल ऐसा क्यों दिया है, हम एक्चुअल स्टोरी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया है, द टाइटल सेट्स द टोन फॉर अ स्टोरी दैट विल रिवॉल्व अराउंड, क्या क्या है इसमें, पॉवर्टी, गरीबी दिखाई दी है। उसके बाद में सोसाइटी, समाज का क्या महत्व है, और उसके बाद में है रिडेम्पशन। अब रिडेम्पशन क्यों आता है वो भी हमें देखना है, पश्चाताप होना जिसे हम कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत ही लक्ष्यपूर्वक देखना है, जिससे एक है पॉवर्टी, सेकंड है सोसाइटी, एंड थर्ड है रिडेम्पशन। तो स्टार्ट करते हैं, आगे क्या दिया है देखते हैं आगे के स्लाइड पे। आप सबको ये समझ आया होगा, दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन है इस स्टोरी के बारे में। अभी हमें ऑथर के बारे में डिस्कस करना है। ये जो ऑथर है एंटन चेखोव, कौन है, उन्होंने क्या किया है, और उनका जो शॉर्ट बायोग्राफिकल डिटेल्स हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए, ही वॉज बॉर्न इन 1860, उनका जन्म कब हुआ था, 1860 में हुआ था। He died in 1904, 1904 में उनकी डेथ हुई थी। कौन है ये एंटन चेखोव? अ रशियन प्लेराइट। देखिए, रशियन प्लेराइट है, इसीलिए नाम जो ऐसा है एंटन चेखोव। ये देखिए, प्लेराइट का मतलब होता है ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट जो ड्रामाज लिखते हैं। उसके बाद में है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है अच्छे से। तो यहाँ पे ये इनका क्या होगा, इनका प्रोफेशनल, यू कैन से राइटिंग, लिटरेरी एरा में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है अ पायोनियर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा, एक पायोनियरिंग ऑथर है। किस बारे में, इसके बारे में मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा के इन्होंने कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। उसके बाद में देखिए, स्टडीड मेडिसिन, ही स्टडीड मेडिसिन, उन्होंने ये पढ़ा है कहाँ, at Moscow University and supported his family financially। उनके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या पढ़ा था, मेडिसिन। और रोट नियरली 800 शॉर्ट स्टोरीज, कितने शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं उन्होंने,
नियर अबाउट 800 शॉर्ट स्टोरीज। उसके बाद में हीज राइटिंग्स शो हीज क्रेडिबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी उनके राइटिंग से हमें समझ आती है। जब कभी भी आप कोई लेसन पढ़ रहे हो या फिर पोएम हो या फिर कोई भी आर्टिकल हो, तो सबसे पहले आपको वो जो ऑथर है पर्टिकुलर लिटरेरी पीस का, वो ऑथर के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एंटन चेखोव के बारे में अभी डिस्कशन किया है। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि इनके जो कुछ वर्क्स है मैंने यहाँ मेंशन किया है। वेल नोन वर्क्स ऑफ एंटन चेखोव, ये जो फोटो है बाजू में आपको समझ आया होगा, ये एंटन चेखोव का है। और उन्होंने क्या लिखा है देखिए, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस कौन से हैं? मॉटली स्टोरीज, इट वाज पब्लिश्ड इन 1886। एट ट्वाइलाइट इट वाज पब्लिश्ड इन 1887। और थर्ड दिया है द सी गर्ल, इट वाज पब्लिश्ड इन 1898। उसके बाद में उनके कुछ ड्रामाज मैंने यहाँ पे मेंशन किए, प्लेज। अंकल वन्ना, इट वाज पब्लिश्ड इन 1899। द थ्री सिस्टर्स, इट वाज पब्लिश्ड इन 1901। और द चेरी ऑर्चर्ड, इट वाज पब्लिश्ड इन 1904। ये आपके यू कैन से एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कुछ नाम दिए हैं। जब आप आंसर लिखने वाले हो एग्जाम में तब आपको ये काम में आ सकता है इंट्रोडक्शन में। ये देखिए, अभी शुरुआत में मैंने क्या दिया है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिनल स्टोरी क्या है। एग्जैक्ट मैंने जैसे बुक में है प्रिस्क्राइब वैसे के वैसे पेजेस यहाँ पे स्क्रीन पे आने वाले हैं। अभी सेटिंग क्या है देखिए, द स्टोरी टेक्स प्लेस कहाँ पे हुई है? इन एन अर्बन सेटिंग, इसका अर्बन सेटिंग है मतलब सिटी में है। इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? अ बैकड्रॉप फॉर द क्लास डिस्टिंक्शंस एंड सोसाइटल व्यूज ऑन पॉवर्टी एंड वर्क। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सेटिंग है अर्बन सेटिंग है सिटी लाइफ का, उसमें क्या है, क्या प्रोवाइड करता है? एक बैकड्रॉप किस बारे में है? जो क्लास डिस्टिंक्शन है, जो फर्क है, डिफरेंसेस है, रिच पुअर। और ये क्या करता है, हमें सोसाइटल व्यूज यहां पे देखना है। साथ साथ सोसाइटल व्यूज कहां पे? रिलेटेड टू क्लासेस पे, जो ग्रुप्स है। और हमें क्या देखना है, ये पॉवर्टी और वर्क के बारे में भी हमें यहां देखना है, क्योंकि ये बोथ आर द सिंबल्स, बोथ आर द सिंबल्स हम आगे देखने वाले, वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो सेटिंग आपके समझ आया होगा। आप आगे देखते हैं आगे के स्क्रीन पे क्या है। अभी देखिए, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी का टाइटल आपको पता है, द बेगर, रिटन बाय एंटन चेखोव। मेन कैरेक्टर्स कितने हैं? 3 ही कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर कौन सा है? लश्कोव। क्या कैरेक्टर का नाम है? लश्कोव। एंड हु इज ही? द बेगर, ही इज इनिशियली परस्यूड एज अ लेजी एंड डिसेटफुल। कनिंग है, लेजी है, उसे काम नहीं करना है, इसीलिए वो क्या है? बेगर है। और यहां पे क्या दिया है? बट, ये इंपॉर्टेंट है आगे का, बट अंडरगोज अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक्चुअल टेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन उसमें कैसे आते हैं, कौन लाता है। नाउ सेकंड कैरेक्टर क्या है? स्कोर्सोव एक नाम है, और कौन है? रशियन नेम है, इसलिए अलग तरीके से आपको लगेंगे। अ स्ट्रिक्ट लॉयर, एक स्ट्रिक्ट ऐसा लॉयर है, हु चैलेंजेस लश्कोव टू वर्क फॉर हिज सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब होता है जिससे हर दिन के लिए जो कुछ लगने वाला है, फूड है, बाकी चीजें हैं, तो उसने खुद काम करना चाहिए इंस्टीड ऑफ व्हाट? बेगिंग। बेगर नहीं रहना है उसने। तो ये हो गया सेकंड कैरेक्टर। थर्ड है ओल्गा। ओल्गा जो है, कौन है ओल्गा? अ कुक एट स्कोर्सोव हाउस, एक कुक है। आपको 3 कैरेक्टर्स देखने, एक है बेगर लश्कोव, सेकंड कौन है? वो है स्कोर्सोव, लॉयर है बाय प्रोफेशन, और ओल्गा जो है कुक है। आपको ये नाम तीनों भी याद रखने, ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं।
क्योंकि अभी तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन ही देख रहे हैं। अभी प्लॉट का मतलब क्या होता है देखिए। प्लॉट किस प्रकार से ये शॉर्ट स्टोरी डेवलप की है, लिखी गई है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, शुरुआत में आपने मूवी देखी होगी, देखिए मूवी में कैसे होता है, शुरुआत में इंट्रोडक्शन रहता है, बाद में वो क्लाइमैक्स के तरफ जाता है, फिर उसका रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, उसको कुछ तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट को धीरे धीरे क्या करते हैं, लास्ट में एंड में लाते हैं। इसी प्रकार से ये जो स्टोरी है इंट्रोडक्शन में क्या है, द बेगर लश्काव इज कॉट लाइंग बाय स्कोर्सो। ये जो बेगर है क्या हुआ है, वो झूठ बात कर रहा था, ही वॉज लाइंग। तो यहां पे स्कोर्सो ने उसे पकड़ लिया था, ये कुछ तो भी गलत बात कर रहा है, झूठ बात कर रहा है, ही वॉज लाइंग। राइजिंग एक्शन क्या है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, राइजिंग एक्शन, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम मनी, पैसे मांग रहा था तो पैसे नहीं दिए। स्कोर्सो चैलेंजेस लश्काव टू वर्क फॉर इट, ऑफरिंग हिम टास्क। तो स्कोर्सो ने कहा, जो लॉयर है उसने कहा तुझे काम करना पड़ेगा तब मैं तुझे पैसे दूंगा। ये हो गया सोशल व्यू, आपको ये भी समझना है यहाँ पे। तो क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स रहता है हर चीज का, जो उसे हम क्या कहते हैं, टॉप, जब सबसे ज्यादा क्राइसिस रहते तब की बात है, क्लाइमैक्स जिसे कहते हैं। लश्काव बिगिंस टू टेक ऑन टास्क एंड स्टार्ट्स चेंजिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन वहां स्टार्ट होता है, यही है ये स्टोरी का क्लाइमैक्स। तब आगे क्या दिया है, रिजोल्यूशन क्या होता है एंड में, लश्काव ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ बेगर इनटू अ सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल, इवेंचुअली बिकमिंग अ क्लर्क एट नोटरीज ऑफिस। ये चेंजेस दिए हैं। तो इस प्रकार से ये प्लॉट है, इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन क्या है। तो आगे देखते हैं आगे के स्लाइड पे क्या दिया है। अभी ये शॉर्ट स्टोरी के बारे में यहाँ पे दिया है। ये जो पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी है, हम टोटल 3 पार्ट्स में इसे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी स्टोरी है, आपको वर्ड टू वर्ड यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है। देखिए, द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स। क्या है ये स्टोरी में, क्या एक्सप्लोर करता है, थीम मतलब इसमें क्या डिस्कस किया, आइडिया क्या है इसमें। तो यहाँ पे क्या है, थीम्स ऑफ स्ट्रगल बताते हैं। स्ट्रगल है, किस बात का स्ट्रगल है, हम एक्चुअल टेक्स्ट में देखेंगे। काइंडनेस, काइंडनेस कैसे दिखता है वो भी देखने वाले हैं। कंपैशन, सिंपैथी हम जिसे बोलते हैं, सिंपैथी कैसे है, कहाँ पे है, वो भी हम देखेंगे। एंड अल्कोहलिज्म की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है किसके लाइफ में, तो वो जो बेगर है लश्काव के। तो ये ध्यान में रखने, नंबर 1 स्ट्रगल, नंबर 2 काइंडनेस, नंबर 3 कंपैशन एंड नंबर 4 इज अल्कोहलिज्म। नेक्स्ट, चेकाव, जो एंटन चेकाव है, उन्होंने क्या किया है, प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ अ बेगर। उन्होंने एक जो स्टोरी में क्या किया है, स्टोरी की प्रेजेंट की है बेगर की, हु लाइज अबाउट हिज आइडेंटिटी, जो झूठ बात करता है कि वो कौन है। ही क्या दिया है, हिज आइडेंटिटी, और इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम अ लॉयर बट एंड्स अप कन्फेसिंग टू हिम। वो क्या करता है, झूठ बात करके पैसे लेना चाहता है लॉयर से, वो जो बेगर है, लेकिन वो कन्फेस करता है, क्योंकि उससे पकड़ा जाता है। वो कौन पकड़ता है, लॉयर, कि ये कुछ तो भी गलत बात कर रहा है। तो वो पकड़ने के बाद कन्फेस करता है, यस आई एम लाइंग, यस आई एम लाइंग। तो देखते हैं आगे क्या है। तो ये स्टोरी के बारे में हम, इंट्रोडक्शन है, दिस इज जस्ट व्हाट, इंट्रोडक्शन। ध्यान में रखिए, जब आपको क्वेश्चन आएगा आंसर लिखते समय आपको ये लिखना है, कोई आंसर में ये आना चाहिए, क्योंकि ये क्रक्स है इस स्टोरी का। आगे देखते हैं, कंटिन्यू है अबाउट द शॉर्ट स्टोरी। देखिए अभी यहां पे इट फॉलोज क्या होता है आगे, इट फॉलोज द टर्न हिज लाइफ टेक्स एज ही कम्स टू वर्क for the lawyer, comes into contact with his cook Olga and finally takes charge of his life। वो कांटेक्ट में आता है लॉयर के, उसके बाद में ओल्गा जो है वो कुक है लॉयर की। तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है वो हम देखेंगे।
एज द थर्ड पर्सन नरेटर। थर्ड पर्सन नरेटर कौन? चेकआउट इन्होंने क्या किया है? चेकआउट टेल्स हिज स्टोरी सिंपली एज एन ऑब्जर्वर। चेकआउट क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वर है। उन्होंने 3 कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए हैं और उनके थ्रू ये क्या किया है? टोटल व्यूज उनके जो है प्रेजेंट किए हैं रीडर्स के लिए। सिंपली एज एन ऑब्जर्वर एंड लेट्स हिज कैरेक्टर्स वर्ड्स एंड एक्शंस रिवील देयर पर्सनालिटीज एंड मोटिवेशंस। तो ये रिवील करने वाले कैरेक्टर्स, मैंने पहले ही कहा था कितने कैरेक्टर्स है? 3 कैरेक्टर्स है। कौन कौन है? एक है बेगर, सेकंड लॉयर और थर्ड कौन है? कुक। ठीक है, नाम भी मैंने आपको उनके बताए हैं। अभी आगे देखते हैं हम क्या है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है एक्चुअल टेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 और पार्ट 3 की लिंक दी है, या फिर आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया होगा एक ऐसा सिंबल है जिस सिंबल को यूज करके आप डायरेक्टली वो लिंक पे जा सकते हो। और ये सिंबल इस तरीके से होगा, ये देखिए ऐसा, उसको क्लिक किया आपको डायरेक्टली पार्ट 2 पे वो लेके जाएगा। थैंक यू।